तो इसलिए मैं जा नहीं पाया था। तो आज मैं पहुंचा तहसील, तो पहुंचने के बाद ही एक बुजुर्ग महिला उस केस को लेकर आई थी। तो मैंने उसको देखा और उसमें देखा कि जो जेल से जो फाइल आता है, एक लेटर आता है, उसमें दो प्रारूप होते हैं, प्रारूप घ। वो प्रारूप घ फिलअप नहीं था। तो मैंने उनको बोला कि आप किसी को बुला लीजिए, आप खुद अगर फिलअप कर लेते हैं तो उसको कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी और को बुला लेती हूँ, वो कर देंगे या भिजवा देंगे। बोला ठीक है। तो मैं उसके बाद फिर शाम तक 5 बजे तक बैठा था, कोई भी नहीं है। उसके 5 बजे के बाद एक महिला आई थी, उन्होंने बोला कि सर ये है, इसको साइन कर दीजिए, मेरे को दे दीजिए तुरंत करके। मैं बोला कि आज मेरा रीडर आया नहीं है, छुट्टी में है, सरविंद है ना, कितना पता छुट्टी में चला गया था वो। तो वो कल आ जाएगा, कल कल छुट्टी है ईद की, तो कल वो आ जाएगा और कल मैं तहसील आऊँगा भी, तो मैं कल साइन कर दूंगा, आप किसी को भेज दीजिएगा या फिर आप खुद ले लीजिएगा। तो उनका कहना ये था नहीं सर मुझे अभी चाहिए, आप साइन करके दे दीजिए करके। तो मैंने बोला कि जब तक मेरा रीडर बताएगा नहीं कि इसमें कहाँ कहाँ साइन करना है, कहाँ नहीं करना है, हो सकता है कि मैं जेल वापस भेज दूँ इसको, फिर वहाँ से फिर वापस ये आए कि इसमें कुछ कुछ कमी बेसी है, तो आप हमको बोलेंगे कि तहसील में काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं वो कल आ जाएगा, कल हम साइन करके दे देंगे। तो उनका ये कहना है कि नहीं नहीं आप तुरंत करके दीजिए। तो मैंने बोला कि आप मेरे को ये मत बताइए कि साइन कहाँ करना है और क्यों अभी तुरंत करना है, वो बताएंगे तो मैं कर दूंगा। आपको कल लेना होगा तो ले लीजिएगा, नहीं लेना होगा किसी और को दीजिएगा, है ना, मैं साइन रेडी करके रख दूंगा। बस उसके बाद मैं बोलते हुए निकल गया था। और मैडम का फिर यही है कि उनका कहना है कि मैंने उनसे छेड़छाड़ की है या बदतमीजी से बात की है। बदतमीजी से बात कुछ नहीं की है, बस उनका ये कहना था कि आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ करके। तो हमको पूछना पड़ता है कि सुबह कोई दूसरी महिला थी, है ना, और शाम को दूसरी महिला आई थी। तो उस महिला वो मतलब एडवोकेट हैं, वकील हैं कि परिवारजन कोई व्यक्ति हैं, तो इसलिए पूछना पड़ता है। तो उसके उनका जो आरोप है वो बेबुनियाद है। और विधायक जी उसके बाद जब मैं वापस सीतापुर पहुंच गया था अपने निवास पे, तो विधायक जी के पीए का फ़ोन आया था मेरे पास, रुपेश वर्मा, कि विधायक जी बुलाना चाह रहे हैं, बुला रहे हैं राजापुर। तो मैं राजापुर निकल गया था, फिर एसडीएम साहब भी साथ में रास्ते में मिल गए थे, तो हम दोनों साथ में पहुंचे थे। साथ में वहाँ पहुंचे तो विधायक जी पहले से अपने समर्थकों और 10-20 लड़कों के साथ वहाँ खड़े थे। उन्होंने बस पूछना चाहा कि क्या हुआ था। मैंने बताया उनको कैसा कैसा हुआ था। मैडम आई थी, मैंने उनको भगाया नहीं है, मैंने उनको बस ये बताया कि कल आप आ जाइएगा, कल मैं हम साइन करके दे देंगे। तो मैडम उसके बाद विधायक जी के जो समर्थक थे, है ना, उन्होंने मारपीट शुरू किया। मारपीट करने के बाद विधायक जी ने मुझे हाथ पकड़े वापस लाया और मैडम को बुलाया, है ना, जो मैडम उनकी शायद बहन है, चचेरी बहन है ना, हमको जानकारी नहीं है ना, उनको विधायक जी ने पहले बताया ना उनके उन्हें बताया मैडम ने। उसके बाद विधायक जी मुझे साइड में लाए। उसके बाद विधायक जी ने भी मुझसे हाथापाई की, है ना, मुझे मारा। और उसके बाद फिर एसडीएम सर ने बीच बचाव करते हुए मुझे वहाँ से जाने के लिए बोला, तो हम पुलिस गाड़ी में वहाँ से निकल गए थे। और आपके अलावा कौन कौन थे और सभी के साथ मारपीट हुई? नहीं, मारपीट मेरे साथ हुई थी, एसडीएम सर साथ में थे, है ना, वो बस छुड़ाना चाह रहे थे लेकिन विधायक जी सुन नहीं रहे थे, है ना, वो मूड बना के आए थे कि मारपीट ही करना है। हाँ। सर कितनी बार आपको मारा, कहाँ कहाँ पे आपको मारा? अब अभी मुलायजा करवाने जाएंगे।